नमस्कार दोस्तों आज मैं ना ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें आप ऐसे ही किसी को ना दें। देखिए, दान करना बहुत अच्छा बात होता है, लेकिन आज मैं उन चीजों की बात कर रही हूँ जिन्हें आप ना किसी को भी, या तो घर के रिलेटिव्स हो उनको, या फ्रेंड, या किसी को भी आप उसको मत दीजिए। वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं नमक से। देखिए, नमक एक ऐसा चीज है ना, वो किसी को बहुत बार होता है ना कि हाथ से ऐसे उठा के दे दिए, तो हाथ में तो वो नहीं करना है। किसी को जो नमक क्या है, निगेटिविटी को भी सोखता है। ऐसे भी कहा जाता है ना, किसका हमने नमक खाया। तो नमक दान उधार देना या लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको कोई दे देता है ना, तो पैसे जरूर दे दीजिए थोड़ा उसका, तो फिर वो कर्ज नहीं आप पे चढ़ेगा। एक तो निगेटिविटी भी आदमी उसके साथ दे देता है, तो वो भी नहीं लगेगा और कर्ज नहीं चढ़ेगा। तो नमक का दान किसी से लेना नहीं चाहिए, किसी को घर में ऐसे किसी के हाथ में नमक देना नहीं चाहिए। तो इन चीज का जरूर ध्यान रखिए। दूसरा चीज है माचिस। देखिए, माचिस जो है ना, किसी से उधार लेना या देना, किसी को ऐसे घर में रिलेटिव्स को हाथ में नहीं। क्या है, माचिस शनि का रूप होता है, माचिस ज्वलनशील भी है। तो इसका काम ही क्या है, खुश हम लोग किसी के हाथ में जब मीठा देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं, तो उसकी अच्छी वाइब्रेशंस आती है। तो माचिस को नहीं, किसी से ना उधार लेना चाहिए, ना किसी को आपको ऐसे देना चाहिए हाथ में। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ चाकू छुरी की। देखिए, कभी भी किचन में अगर दो लोग काम कर रहे हैं, तो चाकू या छुरी जो है उसको भी आप ऐसे हाथ में मत दीजिए। और दान या गिफ्ट तो बिल्कुल ही मत कीजिए। बहुत लोग कलेक्शंस वाला जो चाकू है या छुरी वो देते, बिल्कुल नहीं देना है। ये कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास, मतलब ये बहुत नुकसान करता है, भावनात्मक दूरियां बनाते हैं। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए। इसके बाद जो आता है जूता। देखिए, जूता क्या है ना कि बहुत बार बहुत सारी जोड़ियां रखते हैं, अरे हम तो इतना पहन लिए, घर में किसी को दे दिए, किसी को भी दे दिए। तो ये नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जूता क्या है, सपोर्ट है आपका, वो आपके भाग्य उसके साथ चला जाता है, शनि के साथ। और ये भी कहा जाता है कि आप कभी मंदिर में गए और कोई आपके जूता या चप्पल आपका चोरी कर लिया, लेके चला गया, तो ये बहुत अच्छा होता है। आपकी कोई बड़ी परेशानी वो ले गया, क्योंकि वो शनि हुआ, परेशानी, दुख, तो वो चीजें चली गई। लेकिन आप ऐसे अपना पहना हुआ जूता किसी को नहीं दे। फटा पुराना है, आप कहीं रख के आ जाए, नहीं यूज कर रख दीजिए बाहर, फिर कोई ले, वो अलग चीज हुआ। लेकिन आप ऐसे इसकी दान नहीं करें, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को आप दान कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। ये जो बेसिक चीजें मैंने बताई है बहुत छोटी छोटी। इसके अलावा घड़ी, बहुत हम लोग गिफ्ट, वॉल क्लॉक, हैंड वॉच, रिस्ट वॉच देते हैं। तो ये घड़ी बिल्कुल किसी को भी नहीं देना है, पुराना भी नहीं, नया भी खरीद के गिफ्ट नहीं देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना ये अपना टाइम दूसरे को दे रहे हैं, तो ना देना ना लेना चाहिए ऐसे। तो ये बेसिक चीजें जो है, इन चीजों को आप देखिए। और इसके हिसाब, और मैं बता रही हूँ जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो योग कारक ग्रह है उसका दान नहीं करते हैं। जो आपका एंटी ग्रह है उसका दान किया जाता है, जो आपको नुकसान कर रहा है। तो ये जरूर दान जो है ना, कुंडली एनालिसिस करवा के और तब कीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा उसका। एग्जैक्टली आपको लगता होगा ना कि हम बहुत बार कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत दान कर रहे हैं, लेकिन वैसा रिटर्न नहीं आ रहा। तो आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा योग कारक ग्रह है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य आपके अगेंस्ट में है, योग कारक नहीं है, आप उसका दान कीजिए। गेहूं का, गुड़ का दान कीजिए। मंगल योग कारक नहीं है तो उससे रिलेटेड वस्तु दान कीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक है, आपका बुध योग कारक ग्रह है जो फेवरेबल है, तो उससे रिलेटेड आप दान नहीं करेंगे।
अगर ये इवेंट्स में तब इससे रिलेटेड, तो एक बार दान भी ना दोस्तों एनालिसिस करवा के कुंडली किया कीजिए। आपको अगर लगे तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो आपके आसपास में हो, जिन पे आपको लगता है कि नहीं ज्यादा प्रिडिक्शंस आपसे मैच करे, तो आप जरूर पूछ के कीजिए। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, आगे अगर और भी कुछ लगे तो बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।